फ्लैशबैक की कहानी। सुबह सुबह का समय है। हर घर की तरह शर्मा निवास में भी वही हलचल चल रही थी। अरे निधि बहू, अगर कान्हा जी का भोग लग गया हो तो जरा हमारे लिए भी चाय पानी नाश्ता ले आओ भाई। अरे कोई सुन क्यों नहीं रहा? कहाँ मर गए घर के सारे लोग, कहाँ गए? तभी कमला जी की बेटी सोनी आती है। अरे क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो माँ? आज निधि भाभी फिर से नहीं बनाएगी कान्हा जी का प्रसाद। क्या? आज फिर से नहीं बनाएगी कान्हा जी का प्रसाद? हे भगवान, अरे सुनते सुनते ना अब तो मेरे कान पकने लगे हैं। अब बस भी करो ना मम्मी यार, हर महीने आपका ये ड्रामा अब आपको बनाना ही है तो शांति से बना लो ना। जरूरी है कि पूरे घर को चिल्ला चिल्ला के बताया जाए? अरे बहुत भोग बनाने की नहीं है सोनी बेटा, बात मेरे सपनों की है, बात मेरे अरमानों की है। 4 साल से आस लगा के बैठी हूँ कि कब बहू खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन नहीं, ये तो हर महीने अपना वही रोना लेकर आ जाती है। अब हर महीने की तरह मोहल्ले की मुझ पर पूछेंगे, हंसेंगे, कमला तुम्हारी बहू ने खुशखबरी सुनाई कि नहीं? मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। ऐसे बेटे के ब्याह कर दिया मैंने कि कोई मतलब ही नहीं, और बहू ब्याह कर अपने घर लाया, उससे भी कोई उम्मीद नहीं है। और ये बूढ़ी अकेली इस घर में ताकतवर हूं ना बस। माँ बेटी की बातें दीदी के कमरे के कोने में खड़ी बेचारी सुन रही थी। मैं कुछ इस तरह से निशब्द थी जैसे आज फिर से उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया था। निधि की शादी को 4 साल होने को आए थे, लेकिन अभी तक उसे मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। कई बार ट्राई करने और शहर के कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उन्हें कोई अच्छा और स्टिक आंसर अभी तक डॉक्टर से नहीं मिल पाया था। आगे की कहानी के बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं कमला जी की रसोई कैसे संभाल रही है। ये देखने कमला जी रसोई घर में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। अरे कमला जी, क्या है भाई, आज कूदते जोर जोर से बर्तन पटके जा रहे हैं? हाँ, क्या हो गया? आप तो शांत रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तभी राहुल भी वहां पर आ जाता है। क्यों माँ, आज ऐसा क्या हो गया कि मुंह ना खुलवाए? अच्छा माँ, मैं ये कह रहा था कि आज ना मुझे और निधि को ना अपने बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है शाम को, तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं। हाँ, नहीं तो आप कहेंगे चलते टाइम बताया। घूमो फिर। हाँ हाँ बेटा, घूमो फिरो ऐश करो, जिसके बारे में सोचना चाहिए उस बारे में तो कोई सोच नहीं रहा। हाँ, अरे क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह आप भी ना बस मुंह फुला लेती हो। हाँ हाँ, मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है ना जो मैं मुंह फुलाए रहती हूँ। अरे किसी को कोई खुशखबरी देने की उम्मीद है या नहीं है, ये बताओ, घर में आखिर चल क्या रहा है? तभी महेश जी और राहुल और रोहित तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब तक सोनी भी आ जाती है। मम्मी, नाश्ते में क्या बना है? बड़ी जोरों की भूख लगी है। एक ये है जिसको ब्याह कर भी कोई फायदा नहीं है, और दूसरी को ब्याह कर घर लाया है, उससे भी कोई उम्मीद लगाए बैठे नहीं है, लेकिन उससे भी कोई फल मिलते दिख नहीं रहा है। मम्मी, आप ये ताने ना मुझे रोज रोज ना मारा करो, मैंने कितनी बार कहा है। चलो जल्दी से बताओ क्या बनाया नाश्ते में आपने? पेट में हाँ हाँ, तुम सब में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस घर की चिराग की किलकारी कब इस घर में गूंजेगी और कब इस घर का अंश इस परिवार को वंश बढ़ाने इस दुनिया में आएगा। कमला जी की इस बात से वहां बैठे सभी लोगों की निगाह फिर से राहुल और निधि पर आकर अटक गई थी। दोनों की नजरें फिर से झुक गई थी। शाम को जैसे ही राहुल रूम में जाता है, वैसे ही निधि जोर जोर से राहुल के गले लगकर रोने लगती है। अरे निधि, तुम भी ना एकदम बच्ची की तरह बच्ची हो जाती हो। अरे शादी को 4 साल हो गए हैं, 16 साल नहीं हुए हैं, हाँ, जो हमारी इतनी उम्र बढ़ गई है। निधि और जोर से रोती है। आपको सब पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन आप बिना बेफिजूल की पहेलियां बुझा रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें हमारी कहाँ से गलती हो गई है? और ऊपर से मम्मी जी हमें हर महीने इतनी चली कटी सुनाती है, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे छोड़ो ना यार इन बेकार की बातों को, बस ये बताओ आज तुम इतनी खूबसूरत कैसी लग रही हो मेरी जान। देखिए राहुल, आप ऐसे बातों को ना टाला ना करो, क्योंकि अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अब अच्छा चलो तुम ही बताओ निधि के अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आगे की बातें मेरी भी समझ से बाहर है। हम शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके हैं और हर डॉक्टर का यही कहना है कि आप दोनों में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा उन्हें भी पता नहीं है। लेकिन हम डॉक्टर की कही बात को लेकर हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे से रह सकते ना। ऊपर से अब हमारी उम्र भी ज्यादा हो रही है, हर बात का मजा उसकी सही उम्र पे ही होता है। बताओ, तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल भी एग्री हूँ, हाँ, नहीं डिसएग्री तो ना कर रहा हूँ, लेकिन बात तो वहीं आकर रुक जाती है ना कि करे तो क्या करे। आखिर तो ये था शर्मा परिवार, जिसके बड़े बेटे और बहू निधि और राहुल को शादी के काफी सालों बाद भी बच्चा नहीं होता। कुछ दिनों बाद कमला जी किसी से फोन पर बात करी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है बहन जी, हम जरूर आएंगे। ऐसी खुशी के मौके को हम कैसे छोड़ सकते हैं? भला अब हमारे घर में नहीं तो आपके घर में ही सही, किसी के घर में तो
किलकारियां गूंज रही है ना, हम तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। हाँ भाई, कमला जी के फोन पर हो रही ये सारी बातें किचन में काम कर रही निधि के कानों में पूरी तरह पड़ रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि आज फिर उसकी शामत आने वाली है। निधि कुछ सोच पाती उससे पहले सास कमला जी के पास बैठी ननद सोनी ने रेडियो की तरह अपना वही पुराना गाना बजाना शुरू कर दिया। क्यों मम्मी, किससे बातें कर रही थी फोन पर? कौन था? मुझे तो लग रहा था कि वो अलीगढ़ वाली मौसी की आवाज थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ हाँ, जिंदगी तूने बस इन्हीं बातों में तो अपना दिमाग लगाया है, और कहाँ किसी काम में दिमाग लगाती है तू? हाँ, अगर किसी काम में दिमाग लगाया होता तो आज यहाँ ऐसे इस तरह मायके में नहीं पड़ी होती। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं भी? हाँ मम्मी, क्या यार, चुप रहो आप भी ना, बस वही पुराना अलाप लेकर बैठ जाती हो। और ये बताओ तो जरा, क्या कह रही थी अलीगढ़ वाली मौसी जी? हाँ, कोई खुशखबरी आ रही है क्या उनके यहाँ? बताओ ना माँ। यह सोनी ने माँ की बात को काटते हुए चटकारा लेने के अंदाज में अपनी बात को रखा, जिससे उसे आज के लिए मिर्च मसाला मिल जाए और उसका आज का दिन कट जाए, क्योंकि उसे माँ की दुखती रग पर पता चला गया था कि अपनी बहू यानी की निधि की बुराई में दोनों को ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब आगे सुनते हैं कमला जी की जुबानी दास्ताएं। बहू अब क्या कहेगी? तेरी मोची जो हर सास कहती है दुनिया को, और क्या, अरे हर सास की अपनी बहू की गोद भराई का समाचार दे रही थी कि उसकी बहू की गोद भराई है, अगले महीने सब पूरा परिवार जाना है। अच्छा माँ, ऐसा है क्या? लेकिन भैया की शादी को तो अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, बड़ी जल्दी गोद भराई आ गई भाभी की तो। हाँ, क्या हुआ, 1 साल नहीं हुआ तो? अरे बच्चे होने के लिए बस ना 9 महीने चाहिए होते हैं, और कौन सा उनको अभी बच्चा हो गया। और भैया आजकल तो प्रभु कृपा से जिसको जितनी जल्दी बच्चा हो जाए बढ़िया है। अरे किसको जल्दी बच्चा करवा रही हो कमला बहन? अपनी बहू को कोई खुशखबरी है क्या? तभी एंट्री होती है कमला जी की पड़ोसन और सबसे करीबी सखी विमला जी की। दोनों की दांत कांटे की दोस्ती थी सालों से, और अगल बगल में रहते थे। अब 2 बहनों जैसा प्यार था दोनों के बीच में। अरे विमला, तुम भी ना बस मजे लेने में लगी रहती हो मेरी। हाँ, मेरी बहू की कोई खुशखबरी होगी तो क्या तुमसे छुपी रह जाएगी क्या? बात तो तुम्हारी सोच सचाना है बच्ची जी। पर अभी किस बात का जिक्र हो रहा था? हाँ बताना, मैंने सुना तो अभी सही था खुशखबरी। अरे वो अलीगढ़ वाली मेरी चचेरी बहन है ना, उसकी बहू की गोद भराई का फंक्शन है, तो हम सबको बुलाया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे उनको यहाँ तो तुम लोग पिछले साल ही तो गए थे शादी में, बड़ी जल्दी आ गया फंक्शन। हाँ चलो बढ़िया है। तभी निधि डरते डरते विमला जी के लिए पानी लेकर आती है। वे इस समय विमला जी और अपनी सास कमला जी का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी कंडीशन ना निगलने को हो रही थी ना उगलने वाली थी, जो उसे पानी लेकर तो आना ही पड़ा। बड़े दिल लगा दी बेटा निधि बहू तूने पानी लाने में। हाँ, कहाँ रह गई थी? क्या सोच रही थी क्या कुछ? हाँ आंटी जी, वो ना चाय बनने रखी थी ना, तो अभी इतना कह कर निधि जल्दी से पानी का गिलास उठाकर चल दी। लेकिन ये क्या, आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। अब तुम भी लगे हाथ खुशखबरी सुना ही दो। हाँ देखो तुम्हारी मम्मी जी क्या कह रही है। हाँ जी आंटी जी। अरे वे क्या कहते हैं, कहीं फैमिली प्लानिंग वो सब तो नहीं कर रहे हो ना तुम? हाँ, आजकल के बच्चे ना बड़ा ही दिमाग लगाते हैं। 1-2 बच्चे करने हैं कर लो, पर उसके लिए भी 50 नाटक नौटंकी करते रहते हैं। एक हमारे जमाने में देखो 5-5 6 बच्चे तो सबके होते थे। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई फिर कैसी बात है? अरे कोई दिक्कत परेशानी हो तो कोई डॉक्टर को दिखाओ जी। इतना कहकर निधि वहां से चली जाती है और किचन में जाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं क्या करूं, मेरे दिल की बात समझने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है, मैं किससे अपने मन की बात कहूं। तभी राहुल घर आता है और वो निधि को ढूंढते हुए किचन में पहुंच जाता है। उसे रोकते हुए देखकर लेता है, मैं समझ गया निधि, तुम आज फिर से रो रही हो ना। बाहर जो महफिल जमी हुई है वही कारण है तुम्हारे रोने का ना है। मैं अभी जाकर उनको सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, अभी तुम चुप हो जाओ। राहुल, निधि राहुल का हाथ पकड़ लेती है। नहीं राहुल, आप ऐसा मत करिए, मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती। निधि सबके लिए चाय लेकर बाहर आती है। चाय तो बड़ी स्वाद बनाई है बहू तूने, 1 नंबर चाय है। हाँ, हमारी भाभी वैसे तो सब काम होशियारी से करती है, बस एक ही कमी है, वो भी भाभी जल्दी पूरी कर देगी। क्यों भाभी, सही कहा ना, मुझे जल्दी ही बुआ कहने वाला इस घर में लाओगे ना? हाँ क्यों भाभी, सही कह रही हो?
भाभी, अरे बातों बातों में जो बात बताने आई थी ना, मैं तो भूल ही गई। मैं कमला जीजी, वो मेरी बहू ने ना बिना कुछ दिन चढ़ गई है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए बात मैंने ना अभी किसी को नहीं बताई, कॉलोनी में भी नहीं बताई है। और आपको यहाँ से ये बात कहीं बाहर ना जाए, इसका ध्यान रखिए जीजी, ठीक है। और ना गोद भराई में ना तो खूब अभी समय है, तब तक सबको पता ही देंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलो मैं चलती हूँ, ठीक है जीजी। इधर निधि परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है और अपना मन हल्का करने के लिए उससे कई सारी देर तक बातें करती रहती है। क्या हुआ निधि बेटा, तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है दबी दबी से? कुछ नहीं माँ, यूं ही मन नहीं लग रहा था, सोचा आपसे बात कर लूं। अरे मेरी पागल बच्ची, तू अभी भी मुझसे यूं बहलाई जाएगी? हाँ, माँ हूँ तेरी माँ। अपने बच्चे की आवाज से उसकी परेशानी उसको समझ में आ जाती है। इतना ही सुनती निधि जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, मुझे ऊपर वाले ने सौभाग्य क्यों नहीं दिया कि मैं भी माँ बन सकूं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? अरे तुम ऐसे बातें कर रही हो बेटा कि अभी तुम्हारी जिंदगी निकल गई हो। अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत है बेटा। और हाँ, माँ सिर्फ वही नहीं होती जो अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म दे। अरे कृष्ण जी को भी तो माँ यशोदा जी ने पाला था ना। तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वे तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने देंगे, ठीक है ना? रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ माँ, मुझे भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। निधि की हालत देखकर राहुल अब मन ही मन कुछ डिसीजन ले चुका था। बस अब वह इंतजार कर रहा था कि मौका मिलते ही घर वालों के सामने अपनी बात को रखे। फिर एक दिन राहुल किसी से फोन पर बात कर रहा था। अच्छा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। अच्छा चलो, मैं भी ना अपना मेल चेक करता हूँ, फिर पता करता हूँ, ठीक है। यहाँ बैठी हुई कमला जी और बाकी के सारे परिवार वाले राहुल की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अरे बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ पापा जी, वो ना मेरे ऑफिस के काफी लोगों का ट्रांसफर इस बार अलग अलग शहरों में कर दिया है। मैं भी इसलिए अपना मेल चेक कर रहा हूँ, कहीं मुझे तो किसी दूसरे शहर में नहीं भेज दिया। तभी राहुल लैपटॉप पर अपना मेल बॉक्स चेक करता है और सर पर हाथ रख लेता है। लो जी पापा जी, मुझे भी इन्होंने दिल्ली से लाकर पटक दिया, अब क्या होगा मेरा? अरे होना क्या है भैया, जॉब तो करनी है ना। वो तो आप अभी घर पर ही रह रहे हो इसलिए आपको लग रहा है, बाकी के लोग तो बाहर रहकर जॉब करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब कैसे बात बनेगी भाभी? यहाँ भैया वहाँ। अरे बहू यहाँ क्या करेगी? बहू भी राहुल के साथ रहेगी, फिर उसे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? अरे तो फिर यहाँ खाना कौन बनाएगा? अब मुझसे इतना काम नहीं होता है। हाँ वही तो मैं कहना चाह रही थी। दीदी, आप किस दिन काम करना सीखेंगी? इसी बहाने आप भी सीख जाएंगी ना कुछ काम करना, जिससे आपकी भी पूरे लाइफ शुरू हो जाएगी। कम से कम ये लोग ना बस मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मम्मी, ये सब काम वाम ना मुझसे नहीं होने वाला, लेकिन अब जो होना था वह तो हो ही गया। राहुल निधि को लेकर दिल्ली रहने पहुंच गया था। राहुल, मुझे एक बात बताओ जो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछी। ये ट्रांसफर के बारे में आपने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया था, कभी भी कोई कंपनी बिना किसी एम्प्लॉयर के इंफॉर्मेशन के ऐसे कोई ट्रांसफर नहीं करती। हाँ तुम भी ना सही कह रही हो, लेकिन मैंने उस टाइम तुम्हारे लिए इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम आने के लिए मना कर देती। ट्रांसफर के लिए मैंने ही अप्लाई किया था क्योंकि उस घर में तुम्हारी वो हालत मेरे से देखी नहीं जा रही थी। ये सुनकर निधि राहुल के गले लग जाती है। मैं सच में बहुत लकी हूँ राहुल, जो मुझे आपका जैसा लाइफ पार्टनर मिला। दिन बीतते जाते हैं। राहुल और निधि अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनके जीवन में अब किसी तरह का कोई दुख नहीं था, बस एक ही दुख था, और जिसे सास कमला जी कभी भूलने नहीं देती। समय समय पर वह निधि को यह एहसास करा ही देती थी कि उसके पास अभी तक कोई संतान नहीं है। फिर एक दिन, अरे माँ, तुम ना दादी बनने वाली हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो माँ। हाय रे मेरे भगवान, मेरे तो ये कान सुनने को तरस गए थे। मुझे तो लगने लगा था कि मैं ऐसे ही ऊपर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे कान्हा जी ने मेरी सुन ली। बेटा अब बहू को लेकर अब घर आ जा बेटा। मम्मी, अभी यहीं के डॉक्टर को से ना इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने अभी ट्रेवल करने को मना किया है, इसलिए अभी तो हम नहीं आ पाएंगे, बाद में हम आपको बताएंगे जैसा भी डॉक्टर कहेंगे ना। अच्छा ठीक है बेटा, अभी मत आओ, लेकिन बहू की ना गोद भराई के समय तो यहाँ आना ही पड़ेगा बेटा। अरे अब मेरी बहू की गोद भराई है, मैं भी पूरे मोहल्ले और पूरी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। कमला भी दादी बनने वाली है। धीरे धीरे समय बीतता है और गोद भराई का दिन भी आ जाता है। शर्मा निवास में खूब चहल पहल थी। घर मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था और घर में खूब हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी विमला जी की एंट्री होती है।
देख लिए चीची, मैं ना कहती थी जल्दी तुम्हारे घर में भी किलकारी गूंजेगी। क्यों, सही कहा था ना मैंने? हाँ विमला, तुमने बिल्कुल सही कही थी। और गाते हुए दोनों गले लगकर डांस करने लगती है। हमारे घर आएगा एक नन्हा मेहमान, हमारे घर आएगा एक नन्हा मेहमान। तभी सोनी भी आकर उनके संग नाचने लग जाती है। अब निधि की गोद भराई की तैयारियां होने लगती है, उसकी रस्में शुरू हो जाती है। तभी सोनी की एक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ सभी लोग, रुको सभी लोग। माँ, भाभी ने हमारे परिवार के साथ धोखा किया है। ये माँ नहीं बनने वाली है, बल्कि ये माँ बनने का सिर्फ नाटक कर रही है। आपको ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई? हाँ देखो भाभी का ये फोन, इसमें इनकी झूठ की सारी सच्चाई है। तभी राहुल बीच में आकर बोलता है, कैसा धोखा और किसने धोखा दिया? हाँ कि बताओ ना। अरे मैं उसका पति हूँ, मुझे सब पता है, बस इतना ही काफी है। कमला जी जोर जोर से रोने लगती है। अरे मुझे तो बता देते बेटा, आपको बता देते। क्या बता देते माँ? आपने कभी किसी को अपने आगे कुछ बोलने भी दिया? अरे कभी आपने एक औरत होते हुए दीदी के मन की बात को समझना चाहा, उसके दर्द को समझा? आपने कभी? और आज बता देता हूँ, मेरे यहाँ से जाने का कारण भी यही था। आपके तानों से मेरी निधि डिप्रेशन में जा रही थी और मैं ऐसे उसे तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता था। और यहाँ आए सब लोग जो मुझे इस तरह देख रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं कि मेरी बहन सोनी ने जो फोन पर देखा वो एक बच्चे की डिटेल है, जो कि जल्द ही अब हमारे घर की रौनक बन जाएगा। निधि राहुल के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है। अगर आप लोगों ने मुझे इतने ताने नहीं दिए होते तो शायद मुझे इतना ढोंग नहीं करना पड़ता, लेकिन अब जब सच्चाई आप लोगों के सामने है तो मैं बता दूं, ये बच्चा मेरे घर काम करने वाली मेड का है। उसके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं, इसलिए अब वो इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाने देना चाहती थी। लेकिन जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने और राहुल ने उसके आगे हाथ पैर जोड़े और अपनी झोली फैला दी। मैंने उसे भी मेरी झोली भरने को भरोसा दिया कि बस उसी दिन हमने अपने घर में खबर कर दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वह अब जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देगी। उसके पेपर्स मैंने लीगली तौर पर तैयार करवा लिए हैं, जिसको हमारी ननद रानी ने अभी देख लिया है और बाकी की कहानी आपके सामने है। अब बताइए, मैंने कोई गलती करी है? लेकिन बेटा, वो किसी और का खून होगा। अच्छा माँ, वे किसी और का खून? और आप तो कान्हा जी को मानती है ना, उसको किसने पाला था? मुझे बताइए माँ, क्या यशोदा उनकी सगी माँ थी? आज पूरी दुनिया में उनका रिश्ता एक मिसाल है। माँ, राहुल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हाँ, हम सब गलत। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।